अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वॉइस ऑफ जस्टिस के फोरम पे मैं हूं सईद ज़फ़र एडवोकेट। व्यूअर्स, आपको बताता चलूं कि पाकिस्तान की तारीख का जो अहम केस था नूर मुकद्दम केस, जिसमें एक जो साबिक एम्बेसडर थे पाकिस्तान के शौकत मुकद्दम साहब, उनकी साहबजादी नूर मुकद्दम को बेहमाना तौर पर और बेरहम तौर पर एक दरिंदा सिफ्त नौजवान ने शख्स ने, और जो कि अमेरिकन सिटीज़न है, उसकी शहरियत का हामिल है, उसने बेहमाना तौर पर ना सिर्फ कत्ल किया, उसकी अस्मत दरी की, बल्कि उसके साथ ज़्यादती करते हुए उसका सर तन से जुदा कर दिया गया। ये बहुत हैबतनाक हौलनाक वाक़या था। तमाम जो लिबरल्स थे, जो कंजर्वेटिव थे, ऑर्थोडॉक्स थे, उनके जो तमाम लोगों के जो कान थे वो खड़े हो गए कि भी पाकिस्तान में जो लिबरल लोग हैं इस हद तक सफाक और हौलनाक वाक़या भी कर सकते हैं। इसके बाद आपको मैंने नूर मुकद्दम केस में पेशरफ्त देता रहा। आपको व्यूअर्स आज बताऊं, दो अहम जो इसमें जो ख़बरें हैं वो आपको बतानी हैं। एक तो ये है कि जो अमेरिकन एम्बेसी है उसने जो मुल्ज़िम है, जिसको ज़ाहिर जाफ़िर, उससे कांटेक्ट किया है और उसकी बाकायदा तौर पर इसकी इजाज़त ली है मजिस्ट्रेट साहब से, और मजिस्ट्रेट साहब से इजाज़त लेने के बाद 10 मिनट की कॉल हुई है जेल से, जिसमें अमेरिकन एम्बेसी का रिप्रेजेंटेटिव था और ज़ाहिर जाफ़िर जो मुबैना तौर पर प्रिंसिपल अक्यूज़ड है, वो उन दोनों के माबैन गुफ्तगू हुई है। अब इस गुफ्तगू का चूँकि कोई इस गुफ्तगू में मौजूद नहीं था, किसी को नहीं मालूम कि इस गुफ्तगू में क्या हुआ, लेकिन शुनीद ये है कि ज़ाहिर जाफ़िर ने अपने जो बेगुनाह होने का यकीन दिलाया होगा और ये कहा होगा कि चूँकि मैं अमेरिकन बॉर्न सिटीज़न हूँ, लिहाजा मुझे अमेरिका की हुकूमत, मुझे अमेरिका की रियासत, मुझे अमेरिकन जो एम्बेसी है वो किसी भी तरीके से यहाँ से मेरी जान खलासी करवाए। लेकिन आपको यहाँ पर बताता चलूँ कि आज से तकरीबन कुछ 10 साल कबल एक केस हुआ था रेमंड डेविस का। रेमंड डेविस एक CIA का ऑपरेटर था, जिसने पाकिस्तान के 2 नौजवान लोगों को जो बिल्कुल बेगुनाह थे, उनको मर्डर कर दिया था दिन दिहाड़े न्यू मजांग अड्डा के पास, और उसके बाद उसको अरेस्ट कर लिया गया था। उसको अरेस्ट करने के बाद उसका नाम ECL में आ गया। ECL में आने के बाद जब तक उसका पूरा ट्रायल नहीं चला, जब तक उसके घर वालों ने उसका खून बहा नहीं ले लिया, दियत नहीं ले ली, और तब तक वो मुल्क से बाहर नहीं गया था। और अगर ये भी ज़ाहिर जाफ़िर भी अगर मुबैना तौर पर अमेरिकन सिटीज़न है, अमेरिका का पैदाइशी तौर पर वहाँ का रहायशी है, तो तब भी इसको ट्रायल के बगैर जो पाकिस्तानी हुकूमत है इस मुकदमे की संगीनी को पेश नज़र रखते हुए इसको रहा नहीं करेगी, बल्कि इसके ख़िलाफ़ केस चलाएगी। और मेरी जो इतलात हैं उनके मुताबिक इसको सज़ाए मौत होनी चाहिए, और सज़ाए मौत होगी इंशाल्लाह। इसने एक बेगुनाह लड़की के साथ बड़ा जुल्म, ज़्यादती, अस्मत दरी करते हुए उसका सर तन से जुदा कर दिया गया। और दूसरी बात इसमें एक बताता हूँ, जान मोहम्मद नामी शख्स एक जो माली था, उसको भी बतौर मुल्ज़म नॉमिनेट किया गया था शौकत मुकद्दम साहब ने, और उसकी जो ज़मानत थी उस पर भी जो तमाम आर्गूमेंट्स हैं हो गए हैं, और जो उसका फ़ैसला है वो भी महफूज कर लिया। मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा व्यूअर्स के उसके फ़ैसले पर क्या जो ऑनरेबल कोर्ट है उसने डिसाइड किया। अगर आपको नूर मुकद्दम का केस से मुतल्लिक कोई रिपोर्ट, कोई चीज़, इन्फॉर्मेशन चाहिए, आप हमें बताइएगा, हमारी टीम आपसे कांटेक्ट करेगी। अगर किसी भी तौर पर जो सिनफ़े नाज़क जो जेंडर है हमारा, या जो औरतों के मुतल्लिक कोई इस तरह का हरासमेंट का, जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग का कोई केस है, तो हमें बताइए, हम आपके साथ उसकी आवाज़ उठाएंगे। हमारे साथ रहिएगा, हमारी वीडियोस पसंद आए इन्हें लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।